हेलो माय डियर फॉलोअर। आज मैं पोस्ट डाली थी कि मैं भारत की जन्म कुंडली देखकर, भारत का जन्म कुंडली देखकर भारत में होने वाली जो घटनाएं हैं वो बताऊंगी। और मैंने चेक कर लिया है। आज तक बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ये दावा करते हैं कि मैं भारत का मतलब कि के बारे में एनालाइज कर रहा हूँ। इस देश में ये घटना होने वाली है, उस देश में वो घटना है, इससे लड़ाई होने वाली, उससे लड़ाई होने वाली है। कुछ पॉलिटिक्स के बारे में भी बता देते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट भविष्यवाणी नहीं बता पाते कि भारत में क्या होने वाला है। ओके, लेकिन वो सिर्फ मैं ही बता सकती हूँ और मैंने एनालाइज किया है। पहले मैं ये सबसे पहले कहना चाहूँगी कि देखिए, जब कोई जन्म कुंडली देखकर किसी इंसान के बारे में बता सकता है, अगर आप कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर किसी इंसान के बारे में बता सकता है, तो वो भारत की जन्म कुंडली देखकर भारत के बारे में क्यों नहीं बता सकता है या नहीं। लेकिन आज तक किसी ने कोई इस तरह का प्रेडिक्शन नहीं किया। वो मैं करने वाली हूँ, अब सिर्फ मैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए ताकि सबके पास ये प्रेडिक्शन पहुँचे कि मैं क्या बताने वाली हूँ भारत के बारे में, भारत की जन्म कुंडली देखकर। तो सबसे पहले मैं क्या की कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं एक साइकिक रीडर हूँ, साइकिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं जो फ्यूचर बताती हूँ वो आपका साइकिक रीडिंग कर बताती हूँ, एनर्जी रीडिंग करके बताती हूँ। यानी कि आपके बॉडी के एनर्जी को कैच कर उसको एनालाइज करके आपके बारे में बताती हूँ, चाहे वो पास्ट हो या फ्यूचर हो, जो भी हो, या फिर प्रेजेंट में जो हो रहा है वो भी बताती हूँ। लेकिन और मैंने आप लोगों का जन्म कुंडली देखकर भी आपको बताया है। लेकिन मैं ये सोची कि जब मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर बता सकती हूँ आपके बारे में, मैं यहाँ ये बोल रही हूँ कि मैं साइकिक रीडिंग भी करती हूँ, कुंडली रीडिंग भी करती हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो जब मैं आपका कुंडली रीडिंग करके भी बता सकती हूँ, तो मैं भारत की जन्म कुंडली देखकर भारत के बारे में क्यों नहीं बता सकती हूँ। तो एक दिन मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और मेरा ये रिसर्च जो है बहुत दिनों से चल रहा था। भारत की जन्म कुंडली देखकर भारत के बारे में, भारत के में होने वाली घटनाओं के बारे में बताना। तो कुछ एक्सपेरिमेंट मैंने किए, जो मुझे भारत की जन्म कुंडली देखकर कुछ घटनाएं मालूम हुई थी, जो मैं पहले वेट की कि देखते हैं ये होता है या नहीं होता। लेकिन ये सत्य साबित हुआ। कुछ घटनाएं थी जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि हाँ ये सच हो गया। तो उसके बाद अब मैं आपके सामने एक नई भविष्यवाणी लेकर आई हूँ भारत के बारे में। ओके, तो मैंने बहुत गहरे ध्यान में मतलब कि इसको एनालाइज किया है, जन्म कुंडली को बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन किया है। जन्म कुंडली का, भारत के जन्म कुंडली का गहन अध्ययन किया है मैंने, बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है उसके ग्रहों को लेकर, बहुत सारे जो ग्रह गोचर होते हैं उसको लेकर। तो मुझे ये मालूम हुआ है कि भारत में कहीं पर भूकंप आने वाला है। मैंने भारत की जन्म कुंडली देखकर, उनके ग्रहों का दशा देखकर यह पता लगाया। तो फिर मैं ये सोची कि अगर इतना पता चल गया है तो फिर ये भी जरूर पता चलेगा कि कहाँ पे आने वाला है। तो फिर मैं और डीप रिसर्च की, बहुत ज़्यादा डीपली मैं गई, बहुत रिसर्च की। तो फिर मुझे ये पता चला है कि ये कहीं बड़े शहर में आएगा। ओके, बड़े शहर में आएगा, जैसे देहरादून हो गया, दिल्ली हो गया, हाँ, गुजरात हो गया, मुंबई हो गया, तो इस तरह से। तो फिर मैं सिटी के बारे में, बड़े सिटी के बारे में पता की। मैं बहुत ज़्यादा और ज़्यादा गहरे मतलब कि ये डीप स्टडी करती रही जन्म कुंडली की। तो फिर मुझे ये मालूम हुआ कि ये बड़े शहर में जो आने वाला है वो मुंबई और मुंबई के आसपास का एरिया है। ओके, मुंबई और मुंबई के आसपास का एरिया है वो है। तो ये इतना मुझे मालूम हुआ है और ये एकदम एग्जैक्ट है, ये एकदम 100% एक्यूरेट है जो मुझे मालूम हुआ है जन्म कुंडली देखकर। तो आज तक बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जो ये कहते हैं कि मैंने भारत की जन्म कुंडली देखी, उसमें कुछ पॉलिटिकल बता देते हैं, कुछ जो भारत में जो अभी करंट जो सिचुएशन हो रहा है, कुछ चाइना को लेकर या फिर कुछ भी लेकर, तो वो बोलते हैं हो कि इसके साथ, इस देश के साथ लड़ाई होने वाली है, पॉलिटिकल में ये होने वाला, पॉलिटिक्स में ये हो। तो ये करंट सिचुएशन मेरे तरह बता सके, सिर्फ मेरे तरह, वो सिर्फ मैं हूं और कोई नहीं बता सकता।
ये जो भूकंप वाली जो घटना है वो बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करके ही पता चला है। डिस्कनेक्ट हो रहा हो क्योंकि कोई लगातार कॉल कर रहा है मुझे, और ये परेशान करने के लिए ही किया जाता है, जबकि पता है कि मैं लाइव हूँ, इसके बावजूद जो है कॉल कर कर परेशान करना ताकि मेरा लाइव जो है डिस्कनेक्ट हो जाए। तो इस तरह की हरकतें करते हैं, तो अभी मैं उसे ब्लॉक कर दूंगी। तो मैं ये बता रही हूँ कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एक साइकिक रीडर हूँ। साइकिक रीडर मैं आज तक जितनी भी भविष्यवाणी ज़्यादातर मैं की हूँ देश विदेश को लेकर, जो देश में होने वाली घटनाएं हैं, विदेश में होने वाली घटनाएं हैं। इससे पहले मैं आपको अपनी साइकिक पावर से बताया करती थी, जैसा कि मैंने अभी भूकंप की भविष्यवाणी भी मैंने की थी कुछ दिनों पहले, जो सत्य साबित हुई। और दिल्ली एनसीआर में जो भूकंप आया था वो मैंने अपने साइकिक पावर से किया था। वो मुझे भगवान ने, ईश्वर ने ही संदेश भेजा था कि ऐसा ऐसा होने वाला है। तभी मैंने सोचा कि जब मैं दूसरों की जन्म कुंडली देखकर, कुंडली रीडिंग कर कर जब मैं बताती हूँ, बता सकती हूँ, तो फिर मैं भारत की जन्म कुंडली देखकर मैं भारत के बारे में ही पता लगाती हूँ। तब मुझे ये जो घटना होने वाली है ये पता चला है कि भारत में भूकंप आने वाला है, और वो जो एरिया है वो मुंबई और मुंबई के आसपास का एरिया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये घटना जल्द होने वाला है। ओके, और मैं देख लूँ किसने मैसेज किया है। आप भी अपने बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने लाइफ के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कुंडली रीडिंग भी करती हूँ, साइकिक रीडिंग भी करती हूँ। ओके, मैं दोनों ही तरीके से आपका फ्यूचर बताती हूँ, बता सकती हूँ और बताती भी हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं बॉडी की एनर्जी को कैच कर कर फ्यूचर प्रेडिक्ट करती हूँ, बॉडी की एनर्जी को कैच कर कर। ये मेरे पास गॉड गिफ्टेड पावर्स ही समझ लीजिए, क्योंकि भगवान ने मुझे डायरेक्टली ये आशीर्वाद दिया है कि मैं किसी के भी बॉडी की एनर्जी को कैच कर कर उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करती हूँ। ओके, राजीव बर्मन जी, यस ढाका में मैडम जी मेरी जॉब कब लगेगी? तो यस ढाका जी, आप जानते हैं, आप पहले भी एक बार मैसेज किए थे, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो सर्विस है ये फ्री सर्विस नहीं है, ये पेड सर्विस है। फीस पे करेंगे उसके बाद ही आपको बताया जाएगा। चाहे आप कुंडली से भी दिखा सकते हैं और फोटो के द्वारा यानी साइकिक रीडिंग से भी दिखा सकते हैं, दोनों के चार्जेस अलग अलग हैं। किसी भी तरह का उपाय करवाना हो आपको, किसी भी तरह का उपाय करवाना हो तो वो भी मैं करती हूँ। वो अपने ध्यान में जाकर अपने साइकिक पावर के द्वारा आपका उपाय करती हूँ, आपकी ज़िंदगी को अच्छा करती हूँ। अगर आप खुद से कोई उपाय करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको उपाय बता सकती हूँ, लेकिन आपको बहुत मन से करना होगा, बहुत दिल से करना होगा। ये आप ध्यान रखिएगा इस बात को, तभी वो पूरा होगा, वरना पूरा नहीं होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मैंने भारत की जन्म कुंडली को एनालाइज करके, डीप स्टडी करके, इतना अंदर तक कोई नहीं बता सकता जैसा मैं बता सकती हूँ। उतना अंदर तक डीप स्टडी करके कोई ये बता दे कि भूकंप कहाँ आने वाला है और किस शहर में आने वाला है, या कहाँ किस शहर के आसपास आने वाला है, तो आप बता दीजिए मुझे। ऐसा कोई नहीं बता सकता मेरे सिवा, सिर्फ मैं बता सकती हूँ और कोई भी नहीं बता सकता। ये मेरा चैलेंज है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को मैं देखती हूँ जो बोलते हैं कि मैंने भारत का कुंडली को एनालाइज किया और भारत का इस देश के साथ युद्ध होने वाला है, या पॉलिटिकल करियर के बारे में कुछ बता देते। तो वो क्या देखकर बताते हैं, मैं बताती हूँ, वो करंट सिचुएशन को देखकर बताते हैं। लेकिन मेरी तरह जो भूकंप की भविष्यवाणी कर दे, वो भी कुंडली देखकर, भारत की कुंडली को देखकर, तो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो मेरी तरह बता दे। डीप स्टडी करके मैं इतना अंदर तक गई, इतने अंदर तक गई कुंडली में, इतने अंदर तक, इतने मतलब कि गहन अध्ययन करके, डीप स्टडी करके मैं ग्रहों को चेक की, तब मुझे मालूम हुआ है कि जो भूकंप आने वाला है वो मुंबई और मुंबई के आसपास का एरिया का है, वहाँ आने वाला है। और ये बहुत जल्दी सच होगा, बहुत ही जल्दी, ये आप ध्यान रखिएगा। राजेंद्र निगम जी, नमन दीदी जी, कैसे हो आप? बहुत दिनों के बाद मैसेज किया। बालाजी भाई, तो कब आने वाला? ये बहुत जल्द आने वाला है।
हो सकता है 1 सप्ताह में आ जाए या 1 सप्ताह के भीतर आ जाए या 10 दिन में आ जाए, ये कुछ कह नहीं सकते, बस आने वाला है। और इसी तरह से अब मैंने सोचा है मैं इसी तरह से हर रोज कुंडली, भारत की जन्म कुंडली को एनालाइज कर डीप स्टडी कर जो कोई नहीं कर सकता, डीप स्टडी कर मैं आप सब तक घटनाएं पहुंचाऊंगी कि क्या क्या भारत में कौन सी घटनाएं होने वाली हैं और कहाँ कहाँ होने वाला है। मैं ये भी पता लगाने की कोशिश करूंगी किस जगह में होने वाला है, और मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी, ये ध्यान रखिएगा। सद्दाम खान, आपकी फ़ीस क्या है? आपने बहुत पहले भी मुझसे कांटेक्ट किया था और फ़ीस के बारे में बताया था, जबकि मैंने आपको चार्जेस बताए हुए हैं और उसके बाद आपने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया था। कुंडली रीडिंग की फ़ीस 5000 है, और फिर जो साइकिक रीडिंग है, अगर आप साइकिक रीडिंग कराना चाहते हैं फ़ोटो के द्वारा, तो वो उसकी फ़ीस 8000 है। शशिकांत दुबे जी, प्रणाम। और मैं अपने बारे में आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूं, जो मैं हर वीडियो में बताती हूं आप सबको, कि मैं MSc बायोटेक की हुई हूँ, मैं बायोसाइंस की स्टूडेंट रही हूँ और मैंने एम्स में इंटर्नशिप किया है जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में। लेकिन मैं आज इस फील्ड में हूँ, पता है क्यों? आप सभी के भलाई के लिए, आप लोगों के लिए कुछ करने के लिए मैं इस फील्ड में आई हूँ, आध्यात्म के क्षेत्र में आई हूँ, क्योंकि मेरे पास जो पावर्स है, मैं उसके हेल्प से मैं आप लोगों की ज़िंदगी को अच्छा करना चाहती हूँ, सुधारना चाहती हूँ और खूबसूरत बनाना चाहती हूँ। अगर मैं जॉब करूँगी तो सिर्फ मैं अपने लिए जीऊँगी, सिर्फ अपना जीवन को संवारूँगी। लेकिन आज अगर मैं इस फील्ड में आई हूँ तो मैं लाखों हजारों लोगों की ज़िंदगी को संवारूँगी। इसलिए मैं आज इस फील्ड में हूँ, आप लोगों के लिए हूँ। मैं चाहूँ तो कहीं भी कंपनी में अच्छे रिसर्च सेंटर में जॉब कर अपने जीवन को चला सकती हूँ, लेकिन उसमें सिर्फ मेरा जीवन अच्छा होगा, आप लोगों का नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आध्यात्म के क्षेत्र में आती हूँ, अगर मैं आई हूँ तो आपका जीवन को अच्छा करने के लिए आई हूँ, ताकि मेरे पास जो पावर्स है मैं उससे आपके जीवन को अच्छा कर सकूँ, आपका फ्यूचर बता सकूँ, आपके फ्यूचर में क्या बुरा होने वाला है वो पहले से बता सकूँ, आपके फ्यूचर में क्या अच्छा होने वाला है वो मैं पहले से बता सकूँ। अगर कुछ बुरा होने वाला है, अगर मैं आपको पहले से बताऊंगी तो आप आगाह हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? आप अलर्ट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? तो इससे आपका जीवन अच्छा होगा या नहीं होगा, ये बताओ आप। अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है वो मैं पहले से ही आपको बता दूं तो आपको कितनी खुशी होगी। तो इसलिए मैं आज आध्यात्मिक के क्षेत्र में हूँ, आप लोगों के लिए हूँ। मेरा जो जीवन है सोशल वर्क के लिए भी है, और मेरे जो आपका जो फ्यूचर बताती हूँ मैं उसके लिए भी है मेरा जीवन, कि मैं आप सबको पहले से ही आपका फ्यूचर बता दूँ, मैं देश विदेश के बारे में पहले से ही बता दूँ, ताकि आप लोग सब अलर्ट हो सके, अपने आप को संभाल सके। राजीव बर्मन जी, क्या फिर से लॉकडाउन हो सकता है? जी जरूर होगा लॉकडाउन, ये तो होना ही है। अभी आप देख रहे हैं देश विदेश में क्या हो रहा है, कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया है। अभी देखिए कि मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि बहुत कुछ होने वाला है भारत में, भारत में भी होगा, विदेश में भी होगा, सब जगह बहुत कुछ होने वाला है और बहुत कुछ नया होगा जो आपको सुनने में आएगा। तो आज जो मैंने भविष्यवाणी बताई, भारत की जन्म कुंडली को देखकर, अपने ध्यान के माध्यम से नहीं कि मैंने साइकिक रीडिंग किया उससे बताया, नहीं, मैंने भारत की जन्म कुंडली देखकर ये बताया कि भारत में कहाँ पर भूकंप आने वाला है बहुत जल्द, किस शहर में आने वाला है, मुंबई और मुंबई के आसपास के एरिया में बहुत जल्द भूकंप आने वाला है। ये मैंने डीप स्टडी किया है कुंडली का, भारत की जन्म कुंडली का डीप स्टडी। इतने गहरे ध्यान में कोई नहीं जा सकता मेरे सिवाय, कि मैं इतने गहरे ध्यान में जाकर ग्रहों को देखूं, जन्म कुंडली जो है उसका जो क्या पोजीशन है ग्रहों का, वो सारा ग्रह गोचर देखूं, उसके बाद मैं भारत की जन्म कुंडली के बारे में मतलब पूरा डीप एनालाइज करूं, उसके बाद में घटनाएं बताऊं। मेरे सिवा ऐसा कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं।
बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। यहाँ तक कि वो जो बहुत सारे जो टीवी पे आते हैं ना, वो एस्ट्रोलॉजर बहुत कुछ कुछ फेमस हो गए हैं, पेड ये कर कर, मतलब कि पैसे देकर चैनल में आ जाना, फिर भी लोगों को बताना, बेवकूफ़ बनाना, वो भी नहीं बता सकते। वो तो बता ही नहीं सकते, उनके बस की कुछ है ही नहीं। उन्हें सिर्फ उल्लू बनाना आता है और कुछ भी नहीं आता है। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर ये कहता है कि मैं भारत की जन्म कुंडली देखकर भारत का किसके साथ लड़ाई होने वाला है, किसके साथ युद्ध होने वाला है, ये बता देता हूँ, तो चलो ठीक है। मैं भी सवाल पूछती हूँ कि जब आप इतना बता सकते हैं तो ये भी बता दो ना, जन्म कुंडली उसकी देखकर, ग्रह गोचर देखकर, कि आप कि भारत में कौन सी घटनाएं होने वाली और किस जगह में होने वाली है। वो जगह का नाम बताना बहुत बड़ा बात होता है, बहुत बड़ा बात होता है। तो वो भी वो नहीं बता सकते, वो ये सब बता ही नहीं सकते। पदम शर्मा जी, आई वुड लाइक टू नो अबाउट माई फ्यूचर प्लीज़। तो पदम शर्मा जी, लगता आप मेरे फेसबुक आईडी पर नए आए हैं, तो मैं ये बता दूं कि मेरा जो एस्ट्रोलॉजी सर्विस है वो फ्री नहीं है, पेड सर्विस है। आप फीस पे करेंगे, उसके बाद आपको बताया जाएगा आपको आपका फ्यूचर। प्रेम कुमार जी, आपकी बातों से घमंड क्यों झलकता है? भाई ये घमंड नहीं है, ये गर्व है। ओके, ये गर्व होता है कि मैं बता सकती हूँ, सिर्फ आप कोई नहीं बता सकता। किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है, इतनी काबिलियत ही नहीं है। शिव राम कृष्णा, मैं आपका कुछ दिनों से एक अच्छा फॉलोअर हूँ, कृपा मार्गदर्शन करें। तो शिव राम कृष्णा जी, आपने अपना फ़ोटो तो लगाया नहीं है और आप नए फॉलोअर हो मेरे, तो बहुत अच्छी बात है कि कुछ दिनों से आप मुझे फॉलो कर रहे हो। आप मेरे फेसबुक आईडी को, फेसबुक पेज को, यूट्यूब को, चैनल को फॉलो करते रहें। उसमें बहुत अच्छी अच्छी खबरें आपको मिलेंगी देश विदेश के बारे में, जो घटनाएं होने वाली होती है वो मैं बताती हूँ। तो आप उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, सभी लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि लोगों तक पहुँचना, सही बात पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पदम शर्मा जी, प्लीज़ माय फ्यूचर, मैंने आपको बताया है, अभी मैंने आपको बोला है कि आप फीस पे करेंगे तभी बताया जाएगा। पेड सर्विस है, फ्री सर्विस नहीं है। हरि राम, गंगा दूसरी जगह अवतार लेगी या नहीं, कमेंट में भेजना। तो ये मैं आपको क्यों बताऊं और क्यों ज़रूरी है ये जानना कि गंगा दूसरी जगह अवतार लेगी या नहीं लेगी? आपको किसी ने कहा क्या कि गंगा दूसरी जगह अवतार लेने वाली है? ये बताइए आप। या फिर आप वो जानना चाहते हैं जो आप जानते हो, या फिर आप वो सुनना चाहते हैं जो आप जानते हो? ये बताइए आप। तो मेरे नए फॉलोअर, मैं ये बता दूं कि अब मैं हमेशा 9 बजे रात में लाइव आऊँगी और देश में होने वाली घटनाएं, कौन सी घटना कहाँ होने वाली है, कब हो सकती है, ये मैं आप सब तक पहुँचाऊँगी। वो भी भारत का जन्म कुंडली देखकर बताऊँगी, एनालाइज करके बताऊँगी आपको। अब तक मैं साइकिक पावर से बताया करती थी देश विदेश में होने वाली घटनाएं, लेकिन अब मैं जन्म कुंडली देखकर बताऊँगी। अशोक कुमार जी, मेरे जीवन में बदलाव कब आएगा? अशोक कुमार जी, आप मेरा लाइव शुरू से ही सुन रहे हो और मैंने कितनी बार कहा है कि ये पेड एस्ट्रोलॉजी सर्विस है, फ्री नहीं है। फिर भी आप ये पूछ रहे हो फ्री में कि मेरे जीवन में बदलाव कब आएगा। मैं आपको क्या बताऊं, आप बताइए। हरि राम, आपका अध्यात्म में कौन सी उपाधि परम पद मिला है? कमेंट। तो आपको क्या लगता है कि जो बहुत सारे जो साधु संत जो है, जो फेक साधु संत के बारे में मैं बोल रही हूँ, असली नहीं, जो वो फूलों का वो लगाकर ना, सिंहासन लगाकर, हाँ, सिंहासन लगाकर जो करते हैं प्रोग्राम, पेड प्रोग्राम, ओके, जो अपने कस्टमर्स को, जो वहाँ बैठते हैं, जो ड्रामा करते हैं, उनको पैसे देते हैं
उसके बाद पूरा चैनल को 3-4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए देते हैं, पेड करते हैं, उसके बाद फूलों का सेज पर बैठते हैं, तो उसे कौन सी उपाधि मिलती है? आध्यात्मिक गुरु की। मैं ऐसे आध्यात्मिक गुरु का भंडाफोड़ कर दूंगी, यह ध्यान रखिएगा। मुझे आध्यात्म में किसी से उपाधि की जरूरत नहीं है, यह हमेशा ध्यान रखिएगा, मेरे बातों का ध्यान रखिएगा। ओके, मैंने क्या कहा है ये ध्यान रखिएगा। उपाधि ऐसे नहीं मिलती। जो लोग जो वो फूलों का सेज लगा के बैठते हैं ना, टीवी पे जो आते हैं, वो 10 लाख 20 लाख देकर पेड कर कर वो बैठते हैं। उसके बाद जो आगे जो बैठते हैं ना, वो सब भक्त लोग जो नकली के भक्त होते हैं, वो पेड वाले होते हैं। आपको तो पता है ये बात, फिर भी आप बोल रहे हो। वो लोगों को पता है मीडिया वाले क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक गुरु। वाह, कौन सा अध्यात्म का प्रचार कर रहे हैं भाई? आध्यात्मिक गुरु, बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लीडर। वो सब बंद हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप, वो सब बंद हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मुझे ऐसे लोगों से या फिर चैनल से या फिर आध्यात्मिक गुरु का, अध्यात्म का, ये सब उपाधि लेने की जरूरत नहीं है। माइंड इट। जो आपने कहा है ना आपका अध्यात्म में कौन सी उपाधि है, उस पर मैं आपको जवाब दे रही हूँ। और हरिराम बमनिया, कम से कम अपना प्रोफाइल पिक्चर तो लगा लो भाई, ताकि मैं देख कर बात कर सकूं आपसे। आप मुझे देख रहे हो और मैं आपको देख ही नहीं पा रही हूँ। आपने क्या फेक आईडी बना बना कर आप कमेंट करते रहते हो। सुनील बिश्नोई, दिल से नमस्कार बहन जी। आपको भी नमस्कार दिल से। शिव राम कृष्णा जी, थैंक यू सो मच, वेलकम। अंकित सिंह जी, सुप्रीम नहीं आ रहा है क्या? तो भाई वो सुप्रीम को जब आना होगा ना तो वो आ जाएंगे, वो आपसे पूछ कर नहीं आएंगे या मुझसे पूछ कर नहीं आएंगे, सुप्रीम आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। ठाकुर ऋषि जी, मैम आपकी फ़ीस क्या है? कुंडली रीडिंग की फ़ीस 5000 है। साइकिक रीडिंग जो कि फ़ोटो के द्वारा होता है उसकी फ़ीस 8000 है। अरुण सिंह जी, आप क्या बोल रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर बताइए प्लीज़। हरे कृष्णा जी, आप वही हो ना? आप वही हो ना? कुछ दिन पहले जो आप, हाँ सॉरी, आपने एक कमेंट भी किया था, मैंने आपको ब्लॉक भी किया था, फिर से आप नई आईडी बना बना कर आप कमेंट किए जा रहे हो। जो आप अपने आप को जो कहते हो कि मैं विष्णु भगवान का अवतार हूँ, वही हो ना आप? हरे कृष्णा जी। हाँ, बंद करवाऊँ मैं आपका ये सब कुछ ढोंग? बोलो। मतलब आप कैसे हो यार? आपको हर जगह ब्लॉक करती हूँ, हर जगह आप मेरे पास आ जाते हो। अमेजिंग। मतलब कि आप ही अपने आईडी में बहुत विष्णु भगवान का फोटो लगा लगा कर, अपने अपने माथे पर वो थर्ड आई का ये लगाकर, लाइट लगाकर, पीछे में सूर्य का रोशनी देकर आपने कहा था ना मैं कृष्णा का अवतार हूँ। आप ही ने कहा था ना हरे कृष्णा जी। और आपने आईडी में वैसे बना लिया हरे कृष्णा, हरे जीसस। वाह, कोई बात नहीं, ये बंद हो जाएगा, बहुत जल्द बंद हो जाएगा हरे कृष्णा जी। जनीश जी, कैन यू टेल अबाउट अदर कंट्रीज फ्यूचर लाइक नेपाल? जी जरूर, जरूर मैं बताऊंगी। जब मैं डीप एनालिसिस करूंगी कुंडली की, नेपाल की, तो मैं जरूर बताऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। सुनील बिश्नोई जी, मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है मैडम जी। तो कैसे आया सुनील जी बदलाव आपके जीवन में, बताइए, ताकि सब लोग भी ये सुने, समझे और इंस्पायर होए। तो कैसे आया आपके जीवन में बदलाव सुनील जी? और रमेश जैन, कोरोना कब समाप्त होगा जी? तो कोरोना को अब समाप्त करने में भी बहुत टाइम है भाई, अभी इतनी जल्दी नहीं होगा।
गजेंद्र जी, मैडम जी, जिनके पास जन्म कुंडली नहीं होती वो व्यक्ति अपने बारे में कैसे पूछ सकता है? गजेंद्र जी, मुझे लगता है कि आप मेरे नए फॉलोअर हैं, इसलिए आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली नहीं बनी है तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक साइकिक रीडर भी हूँ और कुंडली रीडिंग भी करती हूँ। तो मेरा जो प्रोफेशन है वो साइकिक रीडिंग है। मैं साइकिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मुझे किसी का फ्यूचर बताने के लिए जन्म कुंडली देखने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं बनी, आपको टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो उसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लेटेस्ट फोटोग्राफ्स देंगे, फीस पे करेंगे, उसके बाद आपको आपका फ्यूचर बताया जाएगा। सौमिक जी, मुझे तो पूरा दुनिया का फ्यूचर पता है, तो अपना नहीं पता होगा? पूरी दुनिया का पता है मुझे। तो शिव राम कृष्णा जी, आपने क्या लिखा? बिल्कुल सही कहा, मंच पर अपने लोगों को खड़ा करके चमत्कारी उपाय के बखान को केवल बेचते हैं। जी हाँ शिव राम कृष्णा जी, ऐसा ही होता है। वो लोग जो आध्यात्मिक गुरु का जो उपाधि लेते हैं, मीडिया से लेते हैं। उन्हें मीडिया बनाती है, क्योंकि वो मीडिया को 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख भी दे देते हैं, यही उपाधि लेने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए कि मैं तो आध्यात्मिक गुरु हूँ, लेकिन वो आध्यात्म का कुछ भी नहीं करते। दिवस दुबे जी, फीस कितनी है? कुंडली रीडिंग की फीस 5000 है और फिर साइकिक रीडिंग की फीस जो है 8000 है, 8000। राजेंद्र जी, कैसे हो आप? सुनील बिश्नोई जी, प्रभु कृपा से एंड आपका साथ से। अच्छा, तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आया बिश्नोई जी? सुशील बिश्नोई जी, तो आप ये बताइए, लोगों को बताइए कि क्या आपके जीवन में चेंजिंग आया है जिससे आप इतने खुश हो और अच्छा फील कर रहे हो, तो बताना चाहिए लोगों को। हरि राम, मुझे पुनर्जन्म मिलने के बाद भारत के 10 राज्य का बादशाह और विश्व न्याय मंत्री का परम पद मिला है। वाह, बहुत बड़ा पद मिल गया आपको। वाह, आप क्या स्किज़ोफ्रेनिया के शिकार है? मानसिक रोगी? स्किज़ोफ्रेनिया, जो कि लोग सिजोफ्रेनिया भी उसे बोलते हैं आमतौर पर, तो क्या आप उसके शिकार हैं हरिराम जी? मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि ऐसे ऐसे लोगों का ना सिजोफ्रेनिया का शिकार होते, स्किज़ोफ्रेनिया। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है 100% कि आप उसके शिकार है। प्लीज़ आप साइकियाट्रिस्ट से कांटेक्ट कीजिए, आप अपना इलाज करवाइए, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट जब चलेगा ना तो आपका ये सब बंद हो जाएगा। कि मुझे पुनर्जन्म मिलने के बाद भारत में 10 राज्य का बादशाह और विश्व न्याय मंत्री का परम पद मिला है, इस पे मैं बोल रही हूँ आपको, ठीक है? तो मेरा जो एडवाइस है वो मानिए और अपने जीवन को अच्छा कीजिए। वेद श्रीवास्तव जी, बहुत दिनों के बाद आपका मैसेज आया है और अच्छा लगा कि आपने मुझे वीडियो में देख रहे हो, और थैंक यू सो मच। तो जिन लोगों को भी अपने बारे में जानना हो, अपने फ्यूचर के बारे में जानना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, जीवन का कोई भी प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम को मैं दूर कर सकती हूँ, हर समस्या का समाधान कर सकती हूँ अपनी शक्तियों से। आशीष शर्मा जी, थैंक यू सो मच, आपका कॉम्प्लीमेंट अच्छा है। राम किशोर जी, आप कहाँ से बोल रही हो बहन जी? मैं हर जगह हूँ। सुप्रीम सोशल मीडिया बंद करेंगे क्या? नहीं, सोशल मीडिया तो बंद नहीं करेंगे सुप्रीम, वो चालू रहेगा। लेकिन सोशल मीडिया में जो नकली कल के अवतार का जो चलन चला हुआ है ना, उसे बंद करेंगे। नरेंद्र यादव, अति सुंदर जी, आप बहुत अच्छा बताती हो, थैंक यू सो मच मेरा लाइव वीडियो सुनने के लिए और मुझे फॉलो करने के लिए। बहुत अच्छा लगा कि आपने बोला कि आप बहुत अच्छा बताती हो।
राकेश ठाकुर जी, मैं तो सुप्रीम के साथ ही रहूंगी भाई, मैं कहाँ जाऊंगी। तो जिनको भी अपने फ्यूचर के बारे में जानना हो, सटीक भविष्यवाणी, देखिए बहुत सारे ये क्या कहते हैं, हाँ एक बात मैं बताना भूल रही थी। देखिए ये जो एस्ट्रोलॉजी होती है ना, जो जो कुंडली देखकर जो फ्यूचर बताया जाता है, ये एक संभावना होता है। ओके, कि आपके जीवन में ये हो सकता है। जो एस्ट्रोलॉजर लोग जो बताते हैं कुंडली रीडिंग से, मैं इस कुंडली रीडिंग की बात कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। तो एक संभावना के तौर पे होता है, प्रोबेबिलिटी होती है कि हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन ये जो मैंने एस्ट्रोलॉजी से, कुंडली रीडिंग से, भारत की जन्म कुंडली को रीड कर डीप एनालाइज करके जो यह बताया है कि बहुत जल्द भारत में भूकंप आने वाला है और वो शहर बहुत बड़ा शहर है। फिर मैंने डीप एनालाइज किया कि वो शहर कौन सा है, तो मुंबई और मुंबई के आसपास का एरिया है, मुंबई या मुंबई के आसपास का एरिया है। तो ये जो है ना डीप एनालिसिस जो किया है मैंने, ये संभावना नहीं है बल्कि ये 100% सत्य होने वाला है। यह मैं संभावना के तौर पे नहीं बोल रही हूँ, ये ध्यान रखिएगा। ये जो कुंडली रीडिंग होती है ये एक संभावना होती है कि हाँ ये आपकी हो सकती है, एग्जैक्ट नहीं होता ज़्यादातर। लेकिन मैं जो कुंडली रीडिंग, भारत की जन्म कुंडली को देखकर रीड कर कर, ये डीप एनालाइज करके, गहन अध्ययन कर कर ये जो बताई हूँ भूकंप के बारे में, जो मुंबई के आसपास के एरिया में या मुंबई में जो आने वाला है, ये संभावना नहीं बल्कि 100% सटीक है और ये होकर ही रहेगा। क्योंकि इस तरह का जो आज मैं एनालाइज करके आपको बताई हूँ, ऐसा मैंने पहले एक्सपेरिमेंट किया है, उसके बाद ही आज मैं आप सबके सामने ये कुंडली रीड कर कर, भारत का कुंडली रीड कर कर मैं आपके सामने भविष्यवाणी लाई हूँ। पहले मैं बहुत रिसर्च की, बहुत दिनों से ये रिसर्च चल रहा था मेरे ऊपर कि जब मैं आपकी जन्म कुंडली को देखकर आपका फ्यूचर बता सकती हूँ। हालांकि मैं साइकिक रीडिंग करती हूँ, फिर भी मैं कुंडली देखकर, किसी इंसान की कुंडली देखकर उसका फ्यूचर बता सकती हूँ, तो भारत की जन्म कुंडली देखकर क्यों नहीं बता सकती। मैंने बहुत रिसर्च किया था, बहुत दिनों से रिसर्च चल रहा था और मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए, मुझे कुछ पता चला था कुंडली देखकर और वो सच हुआ। तो अब मैं हर हर 9 बजे रात में हर दिन मैं आपके लिए ऐसी नई नई भविष्यवाणी लेकर आऊँगी, जो भारत में जो होने वाली जो घटनाएं वो मेरे सिवा और कोई नहीं बता सकता। इतना ध्यान रखिएगा, मेरे सिवा कोई बता ही नहीं सकता। इतना डीप एनालिसिस, वो भी जन्म कुंडली से, भारत की जन्म कुंडली देखकर ये कोई बता दे कि भूकंप आने वाला है और किस जगह में आने वाला है, तो मैं मान जाऊंगी। अंकित जी, आप तो शुरू से ही मेरे लाइव देख रहे हो और आपको तो पता है कि मैंने बताया है कि ये फ्री एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये पेड एस्ट्रोलॉजी सर्विस है। आप फीस पे करेंगे उसके बाद बताया जाएगा। संतोष कुमार जी, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान की बेटी हूँ, ध्यान रखिएगा। राम किशोर जी, मैं भी आपको फॉलो कर रहा हूँ बहन जी, थैंक यू सो मच राम किशोर जी, आप मुझे फॉलो करते हैं, मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे ये जानकर। मैं राजस्थान नागौर ज़िले से हूँ, बहुत अच्छी बात है। राजस्थान से मेरे बहुत सारे फॉलोवर हैं, बहुत सारे। और मैंने जो एमएससी किया है, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, वो भी राजस्थान से किया है, जयपुर से, सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी से। तो जिन लोगों को भी जानना है, जिन लोगों को अपने फ्यूचर के बारे में जानना, अपने जीवन को अच्छा करना है, कुछ एस्ट्रोलॉजी टिप्स चाहिए आपको, तो आप मेरे से पा सकते हैं। कि पेड एस्ट्रोलॉजी सर्विस है, ये आप ध्यान रखिएगा। अंकित सिंह, पहले फ्री था, हाँ पहले फ्री था, मैं कभी कभी फ्री दे देती हूँ लेकिन नहीं देती हमेशा, ध्यान रखिएगा। देखिए किसी का भी फ्यूचर बताना बच्चों का खेल तो होता नहीं है, ये आपको ही पता, फ्यूचर बहुत अनमोल होता है। ओके, मैं अपने समय का फीस लेती हूँ, जो मैं समय आपको दे रही हूँ, आपके लिए जो समय निकाल रही हूँ उसकी फीस होती है। वरना जो फ्यूचर होता है उसको, वो तो अनमोल होता है, उसका तो कोई कीमत भी नहीं लगा सकता। मैं अपने समय का पैसा लेती हूँ। आप भी अगर जॉब करोगे कहीं पर तो अपने समय का पैसा लोगे या नहीं लोगे कंपनी से, ये बताओ। और एक दिन की सैलरी काट लिया जाए तो आपको कैसा लगता है। गीत गौतम, आप सबसे ऊपर हो गया मतलब, मैं समझी नहीं।
संतोष कुमार जी चंडीगढ़ से आपको लाइव देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच संतोष जी, आप लाइव देख रहे हो चंडीगढ़ से। अनुज दुबे, मैं आपका फॉलोवर हूँ। थैंक यू सो मच। जय माता दी। आशीष दुबे जी, थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए। और कुछ भी जानना हो, कुछ भी, ये ध्यान रखिएगा कि मैं हमेशा हर दिन 9 बजे शाम में आकर आपको भारत में होने वाली घटनाएं बताऊंगी जो होने वाली है लेटेस्ट। अंकित सिंह, जॉब के बारे में ही पूछना था। कोई बात नहीं, आप पूछ लीजिए, लेकिन फ्री एस्ट्रोलॉजी नहीं है, पेड एस्ट्रोलॉजी है, ध्यान रखिएगा। आशीष शर्मा जी, आपने जो किसान आंदोलन के बारे में पूछा है रिजल्ट, इसका रिजल्ट में मैं आपको बताऊंगी, आप चिंता मत करिए, लेकिन अभी ये लंबा चलेगा। और जावेद जी, आप कैसे हो? हाँ सर, मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हो ये बताओ। संतोष कुमार, कितना पैसा लगेगा? अगर आप कुंडली से दिखाना चाहते हैं तो 5000 फीस है। अगर आप फोटो के द्वारा अपना फ्यूचर जानना चाहते हैं तो 8000 फीस है, जिसमें आप 7 क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने लाइफ से रिलेटेड। तो जिन लोगों को ये पूछना है वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9870639313 9870639313 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसमें आप पूछ सकते हैं अपने लाइफ के बारे में। शैलेंद्र जी, कैसे हो डियर मैम? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? राम किशोर जी, आप कितने समय लाइव रहती हूँ? देखिए राम किशोर जी, मैं हर दिन अब 9 बजे ज़रूर लाइव रहूँगी। 9 बजे रात में, शाम में मैं लाइव रहूँगी, और देश विदेश में होने वाली जो घटनाएं हैं वो मैं बताऊँगी। तो जिन लोगों को ये पूछना है वो पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। और देखिए अभी मैसेज आना भी शुरू हो गया व्हाट्सएप पे, तो आप लोग, थैंक यू सो मच। अजय कुमार जी, थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो ये वीडियो है वो शेयर कीजिए, सभी लोगों तक पहुँचे। अंकित सिंह जी, फ्री कब आएगा? फ्री नहीं आएगा, अब फ्री में नहीं बताया जाएगा। कुछ लोग तुरंत जानना चाहते हैं अपना फ्यूचर, तो तुरंत तो नहीं बताया जा सकता है। जैसे मुझे अभी व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि आप तुरंत बता सकती है क्या? आप फीस पे करेंगे, उसके बाद मुझे भी टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब, अगर आप साइकिक रीडिंग करवाओगे तो फिर कम से कम 1 दिन या सेम डे में बताऊंगी, लेकिन जब तक मैं पूजा पर ध्यान में नहीं बैठूंगी आपके बारे में नहीं बता सकती। सुशील बिश्नोई, आपने मुझे कोलकाता माता मंदिर के लिए बोला था, मैं नहीं आ पाया। लेकिन सुशील जी, आपको जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो वेब्स आते हैं ना, जो मैं किसी के लिए प्रेडिक्शन करती हूँ, तो मुझे जो वाइब्रेशन मिलते हैं कि आपको इस मंदिर जाना चाहिए या ये करना चाहिए, तो आप कीजिए, क्योंकि जो वेब्स जो आ रहे हैं ना वो भगवान की तरफ से आ रहे हैं, तो आप उसको इग्नोर मत कीजिए। अगर आप वो कर लिए तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आपको मैंने कहा है कि कोलकाता में जो दक्षिणेश्वर मंदिर है वहाँ पे आपको जाना है, तो यानी कि माता ने संदेश भेजा था, काली माता ने, कि आपको वहाँ आना है, तो आपको जाना चाहिए। किसी भी तरह से आप वहाँ जाए, माँ के दर्शन कीजिए। अंकित सिंह जी, ज्ञान की फीस नहीं होती। आप जो कंपनी में जॉब करोगे तो बिना ज्ञान के कर लोगे? आपको अगर कंप्यूटर, आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर हो, फॉर एग्जाम्पल, तो आपने इंजीनियरिंग की, आपने ज्ञान लिया, आपके ज्ञान के बेसिस पर आपको जॉब मिला, तो आप सैलरी नहीं लोगे? तो आप ये कैसी बात कर रहे हैं, ज्ञान की फीस नहीं होती?
कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, स्कूल में पढ़ा रहा है, तो उसका ज्ञान है ना, तभी तो वहाँ पे अपॉइंट हुआ है। ज्ञान नहीं होगा तो कौन रखेगा उसे, सैलरी नहीं लेगा। तो आप ये सब ज्ञान ना मुझे मत बताया करो, कम से कम ये देख तो लो कि आप क्या बोल रहे हो। सुशील बिश्नोई जी, फिर भी माता रानी ने सुन ली तो बहुत अच्छी बात है कि बिना गए माता रानी ने आपकी बात सुन ली, लेकिन आपको वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो आपको मिलने वाला था वो ना मिला हो। बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो, देखिए, जो मेरे द्वारा जो उपाय होता है ना, सिर्फ आपका एक चीज़ सही नहीं करेगा, आपका सब कुछ सही करता है। अगर माता ने मुझे वाइब्रेशन से बोला था, आपके बारे में वाइब्रेशन दिया कि इस इंसान को मेरे मंदिर आना है, यानी कि आपको बहुत कुछ मिलता वहाँ जाने से। माता खुश होती, आपको बहुत कुछ मिलता। आपने अगर एक चीज़ पा ली है तो आप सोचो कितनी चीज़ पा सकते थे, माता खुश होती। बहुत अच्छी बात है कि वहाँ बिना गए ही भी आपका हो गया, है ना। लेकिन अगर आप जाओगे तो सोचो कितना अच्छा होगा। अब माता ने संदेश भेजा है तो क्या सोच कर भेजा होगा, ये सोचो आप। तो आप जरूर जाना, आप अपने परिवार के साथ जाना, ठीक है सुशील जी। सॉरी, मैं हमेशा जो है आपको सुनील बोल देती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, आपका नाम सुशील है। जेनिस दृष्टि, कैन यू टेल अबाउट एनी पर्सन आफ्टर लाइफ। मैं सब कुछ बता सकती हूँ। अगर कोई इंसान इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, तो मैं उनसे बातें भी कर सकती हूँ, उनकी आत्माओं से बातें भी कर सकती हूँ, उनका मैसेज आप तक पहुँचा सकती हूँ, आपका मैसेज उन तक पहुँचा सकती हूँ। इतनी शक्ति है, भगवान ने दे रखी है। सुशील विष्णु, मैं भद्रकाली माता मंदिर गया था। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप वहाँ गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप अपने परिवार के साथ दक्षिणेश्वर काली मंदिर जरूर जाएं। वो सिद्ध मंदिर है, ऐसा वैसा मंदिर नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जो भद्रकाली माता मंदिर गए वो सिद्ध नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, किसी भी मंदिर में अगर पूजा पाठ होता है तो वो सिद्ध हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। किसी भी मंदिर में, एक छोटे से मंदिर में भी होगा ना, अगर रोज दिया जलेगा, वहाँ रोज पूजा पाठ होगी, अगर छोटे से मंदिर में, तो वहाँ पर भी भगवान आते हैं, वहाँ पर भी भगवान आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जहाँ भगवान की पूजा होती है, जहाँ देवी देवताओं की पूजा होती है, भगवान वहाँ जरूर जाते हैं, देवी देवता वहाँ जरूर जाते हैं। तो जो दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर है, वहाँ पे काली माता रहती हैं, वहाँ स्थान है उनका, तो इसलिए मैं कही थी कि वहाँ जाना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने अगर भद्रकाली माता मंदिर गया तो वो सही नहीं किया, बहुत अच्छा किया, बहुत ज़्यादा अच्छा किया। अगर आप वहाँ नहीं जा सके तो यहाँ चले गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि आप प्लीज़ अपने परिवार के साथ जब भी आपको समय मिले आप जरूर जाएं, इस बारे में आप सोचिएगा जरा। सुशील बिश्नोई, आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अमित आनंद दीदी, सादर चरण स्पर्श जी, आपको भी प्रणाम। परमात्मा का कोई रूप नहीं है, वो कोई भी रूप ले सकते हैं, वो कोई भी रूप ले सकते हैं, परमात्मा का कोई रूप नहीं है। सुशील, फीस का हल भी मिलता है। आप क्या लिख रहे हो सुशील जी, मुझे समझ नहीं आया। तो जिनको भी अपने बारे में जानना हो वो जान सकते हैं, और जिनको भी जानना है अपने बारे में जान सकते हैं। मैं अभी मैसेज रीड नहीं करूँगी, बाद में मैं आप सभी के मैसेज का रिप्लाई करूँगी। आपने किसान के बारे में पूछा, हाँ जी, मैं बता दूँगी आपको कमेंट में। और फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं और कोई समाधान चाहते हैं, कोई समाधान, समझ रहे हैं, कुछ भी अपने जीवन का, कुछ कैसा भी आपका प्रॉब्लम क्यों ना हो, कैसा भी, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, मैं हर समस्या का समाधान कर सकती हूँ, हर समस्या का समाधान। आप समझ रहे हैं।
हर समस्या का आपके जीवन को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकती हूँ, बहुत अच्छा कर सकती हूँ। तो मुझसे कांटेक्ट करने के लिए 9870-639-313 है मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप व्हाट्सअप करेंगे, डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, कॉलिंग अलाउड नहीं है। व्हाट्सअप करेंगे, आप डिटेल में अपनी जानकारी देंगे, अपना डिटेल में अपना प्रॉब्लम शेयर करेंगे, उसके बाद आप फीस पे करेंगे, तभी आपको आपके बारे में, आपका फ्यूचर के बारे में बताया जाएगा। तो अभी मैं ऑफलाइन हो रही हूँ और कल मैं फिर रात में 9 बजे आऊँगी और आपको भारत में होने वाली जो घटनाएं हैं वह बताऊँगी। थैंक यू सो मच।